ब्लड रिलेशन का वार्तालाप पर आधारित प्रश्नों का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। इसमें टाइप चल रहा है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 तक चलेगा। तो इसमें से टाइप 1 हमारा हो चुका है। तथ्य पर आधारित प्रश्नों का 5 से 6 प्रश्न हम करा चुके हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसमें, ठीक। अब ये जो हमारा आपका है वार्तालाप पर आधारित प्रश्न है, इसमें भी हमने 1 से 2 प्रश्न करा चुके हैं, आप जा करके वीडियो में देख सकते हैं। और हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का जो है आप और रैंकिंग ऑर्डर का पूरी रीजनिंग जा करके पढ़ सकते हैं शानदार तरीके से, ले लिस्ट वाइज है उसमें, ठीक। तो हम अभी जो चल रहे हैं हम लोग रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशनशिप चल रहे हैं। तो इसमें हमारा जो है टाइप 5 में से टाइप दूसरा चल रहा है। तो इसमें हमने 2 से 3 क्वेश्चन करा चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखेंगे, ठीक है। इसमें भी हम 5 से 6 क्वेश्चन को कराएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा है और क्या रिलेशनशिप निकालने का कर है और ये किस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें से जैसे हमारा प्रश्न ये है कि ये बोल रहा है कि गोपी ने विवेक से कहा, ठीक है, गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के मेरी माँ के, ठीक है, इकलौता भाई का पिता है, ठीक। इकलौता भाई का पिता है। गोपी उन्हें क्या कहेगी, ठीक है। गोपी उन्हें क्या कहेगी, ठीक। ये आपका यूपी SSSC 2022 यानी पेट के एग्जाम 2022 में पूछा जा चुका है, ठीक है। बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन देखिए इसमें बहुत ट्रिकी है ये, ठीक है। तो इसमें आप कुछ ऐसे शब्द हैं जिससे आप इंग्लिश का जब ग्रामर पढ़ते हैं तो आपको पता है आई जो है, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, यू थर्ड पर्सन है और ही सी इट दैट ये सब क्या है, थर्ड पर्सन है। तो उसी तरह से हिंदी में है, ठीक है। जब ये इसमें मेरी अगर यूज शब्द का यूज कर ये इस्तेमाल कर रहा है तो ये फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है यानी खुद का, और जब इसमें आपको आपके बात कर रहा है तो ये सेकंड पर्सन की बात कर रहा है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो गोपी ने विवेक से कहा, ठीक है, गोपी ने विवेक से कहा। तो ये एक दूसरे में बात हो रही है, तो ये गोपी है और ये विवेक है, आपका 2 व्यक्ति है। तो गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के, ठीक है, वह व्यक्ति मेरी माँ के, ठीक है। तो किसकी माँ के, तो वह व्यक्ति मेरी माँ के, किसके, गोपी के, ठीक है। यही चीज समझने वाली है, गोपी की माँ, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है, गोपी यानी विवेक की नहीं, गोपी की, फर्स्ट पर्सन है ये। तो ये इसमें भी आपका गोपी और विवेक में फर्स्ट पर्सन गोपी है, तो ये गोपी की माँ, ठीक है। तो इसमें कर रहा है कि व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई, ठीक। तो पहले तोड़िए छोटी सी, गोपी यानी व्यक्ति मेरी माँ के, किसके माँ के, गोपी के, यानी ये मेरी कर रहा है फर्स्ट पर्सन यानी यहाँ फर्स्ट पर्सन गोपी। तो ये आपका आ जाएगा ये गोपी, ठीक है। गोपी की माँ मतलब गोपी से एक पीढ़ी आगे है, ये गोपी की माँ है के इकलौता भाई, मतलब गोपी का माँ का इकलौता भाई मतलब गोपी के ही जनरेशन में है, तो गोपी का बराबर होगा ये भाई, ठीक है, का पिता मतलब भाई के पिता मतलब इससे एक जनरेशन ऊपर होगा, ये, ठीक। आपको समझ में आ रहा है, का पिता गोपी उन्हें क्या कहेगी, ठीक है।
देखिए लाइन यहीं पर आकर के खत्म हो जाती है, ठीक है, लेकिन आप इसमें देखिए तो आपको समझने वाली बात है कि इन्हीं में चार लोग का रिलेशन एक दूसरे से बन गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, गोपी ने विवेक से कहा, विवेक सामने है, गोपी के विवेक सामने है और वो विवेक से कह रहा है कि वह व्यक्ति मेरी माँ के, यानी मेरी माँ के, किसके, गोपी के माँ के इकलौते भाई का, तो गोपी के माँ के इकलौते भाई का पिता है, ठीक है। बैठ रहा है आपका गोपी की माँ के भाई के पिता, ठीक। तो गोपी के माँ गोपी से एक पीढ़ी आगे है क्योंकि उससे बड़ी है माँ। उसके बाद माँ का भाई मतलब माँ के जनरेशन का ही है, माँ के बराबर का है, तो माँ का भाई का पिता तो उससे एक पीढ़ी ऊपर होगा, तो इसका पिता, ठीक, तो मतलब इसके भी पिता होगी, ठीक है। इनके भी ये पिता होंगे, ठीक, क्योंकि ये भाई है तो इनके जब ये पिता है तो इनके भी पिता होंगे। तो अब करिए गोपी उन्हें क्या कहेगी, गोपी उन्हें क्या कहेगी, किसको, यानी जो इसके भाई के जो पिता है ये गोपी है, तो गोपी क्या कहेगी, गोपी क्या कहेगी, नाना। सीधा सीधा वो प्रश्न पूछ लिया कि गोपी उन्हें क्या कहेगी, तो सिंपल सी बात है, इसकी ये माँ है, ये भाई है, इन दोनों के ये पिता हैं, तो ये गोपी की माँ है तो गोपी इनको नाना कहेगी, ठीक। देखिए ये बनाने के बाद ना सिंपल हो जाता है, सबसे जो टफ होता है वो आपको बनाना ही होता है। यहाँ से यहाँ तक देखिए तो बहुत एक छोटी सी लाइन है और इस छोटी सी लाइन में चार व्यक्तियों का रिलेशनशिप बता दिया आपको, ठीक है, चार लोगों को शामिल कर लिया और चार लोगों का रिलेशन बता दिया और उसमें से एक का रिलेशनशिप पूछ लिया, ठीक। तो इसमें यही है, प्रश्न छोटे रहेंगे लेकिन उसमें 5-6 लोगों का रिलेशनशिप बता देगा। अब उसके बाद इसको आपको सेट करने में दिक्कत होगी, ठीक है, कि पीढ़ी, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, ठीक, तीन पीढ़ी, तो ये इससे एक पीढ़ी ऊपर है, ये सेम पीढ़ी के हैं और ये इनसे एक पीढ़ी ऊपर है, ठीक है। तो अब ये डायरेक्ट पूछ लिया कि गोपी उन्हें क्या कहेगी, किन को, जो उसकी माँ के भाई के पिता हैं, तो गोपी नाना कहेगी, ठीक। ये बहुत छोटा सा प्रश्न है लेकिन बहुत ही, अगर देखिए यूपी SSC पेट 2022 का जो पेपर हुआ है थोड़ा सा तो ठीक ठाक था, थोड़ा सा नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग था, लेकिन जो इस साल का पेट का पेपर हुआ है जिस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है सारे लोगों का उस तरह से, और उसका पेपर भी देख लीजिए, तो उसका पेपर तो देखने से ये लग रहा है कि UPSC लेवल का एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, ठीक है। तो आप उन सब चीज़ों को देखते हुए प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करते हुए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है, ठीक। तो ये आपका हो गया, नाना निकल के आया रिलेशनशिप में, ठीक, तो ये आपका सही है, ठीक है। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों हमने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की जब बात करेगा तो कैसे करेगा, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए इसको कि वह व्यक्ति मेरी माँ के, यानी गोपी के माँ के एकलौते भाई, यानी गोपी की जो माँ है उसका एक ही भाई एकलौता, ये तो उसके सेम जैसे, का पिता, इसका पिता एक पीढ़ी ऊपर है, गोपी उन्हें क्या कहेगी, तो गोपी उन्हें नाना कहेगी, ठीक है। अब यही पूछ देता है कि उसके पिता गोपी को क्या कहेंगे, तो ये घूम करके वापस आ जाता है, ठीक है। लेकिन अभी ये ऐसे पूछा है कि गोपी उन्हें क्या कहेगी, तो नाना कहेगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको लेकर के आते हैं इसी में वार्तालाप वाले में, ठीक है। इसमें हम 5 से 6 क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, बहुत छोटा है लेकिन ट्रिकी है और कन्फ्यूजन करने वाला ये है, ठीक है। तो देख लीजिए, बहुत छोटे छोटे रिलेशनशिप में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसी में 5-6 लोगों का ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है प्रश्न का कि 5-6 लोग उसी में शामिल हो जाते हैं, 5-6 रिश्ते उसी में शामिल हो जाते हैं, और आपका जब एक बार चार्ट बन गया तो चार्ट बन गया तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर लास्ट वाला जो संबंध पूछता है उसमें कन्फ्यूजन है तो चार्ट बनने के बाद भी आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे और गलत कर देंगे, क्योंकि दोनों रिलेशन ऑप्शन में देता है, ठीक है। तो उसको भी हमने पिछले वाले वीडियो में जो भी प्रश्न कराए हैं उसमें आपको बताया है कि जब संबंध पूछे तो किसका क्या पूछता है ये मायने रखता है, ठीक है। तो जा करके उसमें देख सकते हैं आप, तो ये आपका प्रश्न रहा, ठीक। चलिए आप वार्तालाप पर ही आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं उसमें क्या है, ठीक है। थैंक यू।